आप हमारी तारीख में एक इलेक्शन है जिसके ऊपर सारे मुतफिक हैं कि फेयर था, वो 1970 का। हमने उसकी भी मैंडेट का जो है एहतराम ना किया और फिर उसका नतीजा जो है वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन इस तरह के जरूर होने चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। कोई सियासी तौर पे रौला डाले तो अच्छा। चैलेंज करता रहे कि जी हार गए हैं, तो उसका कोई जवाब पेश करता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होंगे। किसी किस्म का उसमें जो है प्रेशर जो है एक्सरसाइज नहीं होगा, और जो हक है वोटर का कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे, हाँ। तो उसको हक जरूर मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस हक को जो है। इसी तरह जो ठीक। शख्स तो लड़ना चाहते हैं। खालिद साहब, आप ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की जो शिकायत हैं या तहफुजात उन्हें कह लें, उनका अजाला होना चाहिए। ठीक है। और खालिद साहब, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आपका क्या मामला है? खबरें थी, कमेटी भी बन गई है, मामला देख भी रहे हैं, इनके साथ इल्हाक हो रहा है या नहीं? मुझे इस बारे में कोई कोई इल्म नहीं है। मुझे इतना पता है कि उनकी तरफ से कोई लिस्ट आई हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है कथित तौर पे कोई इल्म नहीं है मुझे। मेरा ख्याल है कि हम अभी अपनी पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं टिकटों के, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वंस दीज प्रॉब्लम्स विद इन द पार्टी आर सॉर्टेड आउट, उसके बाद जो है किसी और पार्टी के साथ जो है वो इस्तेकाम पार्टी है या कहीं पे सिंध में किसी और पार्टी के साथ, केपी में किसी और पार्टी के साथ, जहां जहां इल्हाक होने हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है, उसके बाद ही फैसले किए अच्छा। जाएंगे। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा ड्रैग करेगा, क्योंकि अच्छा। ये तौर पे फैसले नहीं होंगे, ये एक नेगोशिएशन प्रोसेस में सारा कुछ चला जाएगा। लेकिन खालिद साहब, पार्टी के अंदर अब सोच क्या है? आप सीनियर रहनुमा है, जाहिर बात है इस पर बेहतर तौर पर जो है वो आगाह कर सकते हैं कि पार्टी चाहती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ आईपीपी का तो मामला नहीं है, ये तो आपने काफ लीग के साथ भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की इतलात हैं, जेयूआईएफ के साथ भी, एमक्यूएम के साथ भी, तो ये किस तरह से होगा सीट एडजस्टमेंट इनके साथ? देखिए, काफ लीग के साथ जो है चौधरी शुजात साहब जिसके सरबराह हैं, उनके साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो तब की है जब हम कोलिशन पार्टनर्स से, जो हुकूमत जो है पिछली हाँ। हुकूमत जो है 1.25 साल जो चली है उसमें। इसी तरह एमक्यूएम के साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस किस्म की मौजूद है, ये यूएई के साथ भी मौजूद है। मेरे नहीं ख्याल के उस जमाने में आईपीपी का कोई वजूद था। बहरहाल अब इस वक्त वो आईपीपी का एक अच्छा। वजूद है, और उसको जो है उनके साथ भी बातचीत जो है लाजम होगी। क्या उसके नतायज निकलते हैं? मेरा ख्याल है ये सीट टू सीट जो है पीएमएलएन अपने कैंडिडेट को एवेल्युएट करेगी। जो वो कैंडिडेट जो प्रपोज कर रहे हैं वो एवेल्युएट होंगे। अगर कहीं पे जो है किसी नुक्ते के ऊपर जो है कोई इत्तेफाक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टीज जो है अपने अपने कैंडिडेट को जो है फील्ड करेंगी और इलेक्शन होगा फिर इंशाल्लाह। नहीं तो खालिद साहब, इसमें देखिए, या तो सीट एडजस्टमेंट है, क्या दोनों पार्ट, ये जो तमाम जमातें जिनको आप साथ लेकर जो है वो चलना चाहते हैं, तो इसमें मुस्लिम लीग नून की तरजीह क्या होगी, हल्के में टिकट के हवाले से या इंतखाब के हवाले से? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट हो, और वो हाँ। अगर कहीं ये हो कि भाई हमने कोई वादे किए हुए हैं, मसलन जिस तरह जो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे वोटर नो कॉन्फिडेंस के वक्त, जो है उनके साथ हमारी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हम ऑनर करेंगे इंशाल्लाह ठीक। ताला। उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश अच्छा। नहीं है। इसी तरह जो दूसरे लोगों के साथ जो है कहीं पे, मसलन अगर बलूचिस्तान में किसी और पार्टी के कैंडिडेट जो है मजबूत हैं, तो हमारी पोजीशन जो है नंबर 2 हाँ। या नंबर 3 आती है, तो हम उनके साथ जो है उनके साथ तावन कर लेंगे। इसी तरह केपी में, इसी तरह कराची और सिंध में भी जहां हमें लगेगा कि जी हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है, तो डेफिनेटली हम इंसिस्ट करेंगे। लेकिन जहां भी कहीं सियासी तौर पे मुनासिब हुआ कि दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो बेहतर है, तो डेफिनेटली हम अपना अच्छा। कैंडिडेट विड्रॉ को सपोर्ट करेंगे।
ठीक है खान साहब, इलेक्शन तो अब करीब आ गए हैं, लेकिन ये लेवल प्लेइंग वाला मामला अभी तक चल रहा है। आज अदालत ने इस हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी हैं, और बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो ये कह दिया कि जो तहरीक इंसाफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से दूर किए जाएं। तो ये क्या वजह है कि इलेक्शन आने वाले हैं लेकिन अभी तक ये मामला सेटल नहीं हो रहे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपके ख्याल में आपको तो एक जो है वो फ्री हैंड मिला हुआ है, लेकिन पीटीआई मुसलसल गिला कर रही है कि ना उनको कागजात जमा कराने दिए जा रहे हैं, उनके केसेस में भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये सर क्या कोई वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा इस इलेक्शन के अंदर? ऐसी कोई बात नहीं है और ना इस तरह होना चाहिए। एक तो बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरा ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कतई तौर पे इस चीज में बिलीव करता हूं कि इलेक्शन की जो फेयरनेस होती है वो आने वाले वक्तों पे जो है बड़ी प्रोफाउंड किस्म के उसके असरात होते हैं। आप हमारी तारीख में एक इलेक्शन है जिसके ऊपर सारे मुतफिक हैं कि फेयर था, वो 1970 का। हमने उसकी भी मैंडेट का जो है एहतराम ना किया और फिर उसका नतीजा जो है वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन इस तरह के जरूर होने चाहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। कोई सियासी तौर पे रौला डाले तो चैलेंज करता रहे कि जी हार गए हैं तो उसका कोई जवाब पेश करता रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होंगे। किसी किस्म का उसमें जो है प्रेशर जो है एक्सरसाइज नहीं होगा, और जो हक है वोटर का कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे, तो उसको हक जरूर मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस हक को जो है। इसी तरह जो शख्स तो खान साहब आप ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में पीटीआई की जो शिकायत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें कह लें, उनका अज़ाला होना चाहिए? मैं तो कोई उनकी तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत को एवेल्युएट नहीं कर रहा। मैं तो एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि शिकायत जो है किसी को नहीं सामने आनी चाहिए। आपने 2018 के जो रिग्ड इलेक्शंस हैं उनका नतीजा देख लिया। 4 साल मुल्क के साथ क्या हुआ है। मुल्क खंडरात में है इस वक्त, और खंडरात के ऊपर हम दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके। मैं कोई सिर्फ पीएमएलएन नहीं, सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं, सारे अदारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अदलिया का भी अब आपने जिक्र किया, अदलिया उसमें बड़ा कलीदी रोल जो है अदा कर रही है। तो जब आप इस तरह इलेक्शंस जो हैं उनको स्टेज मैनेज करें जिस तरह 2018 के हुए, लंबी दास्तान है, वो एक अलग मौजू है। मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म के इलेक्शंस जो है काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। अवाम को जो है एक फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो अपना वोट जो है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है अवाम को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा। बाज़ हल्के जो है वो शोर मचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो बैगेज कैरी कर रहे हैं वो बैगेज जो है इलेक्शन में जो है उनकी लायबिलिटी बनेगा, तो उसके लिए वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है।